15वें अध्याय के इस तीसरे प्रकरण में पहला जो प्रकरण था, पहला जो विषय था वो संसार को लेकर के था कि संसार का स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है। दूसरा जो प्रकरण था, विषय था, वो जगत को लेकर के था कि जगत जीव को लेकर के था। संसार हो गया, जगत हो गया, उसके बाद जीव को लेकर के, जीव का स्वभाव कैसा है, जीव का स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है, ये दूसरा प्रकरण हो गया। अब तीसरे प्रकरण में है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का रूप कैसा है, उसका महत्व क्या है। और आगे के चौथे प्रकरण में सभी यानी जीव, जगत और परमात्मा तीनों का समन्वय करके उसके महत्व के, उसके स्वरूप और रूप के बारे में बताया गया। तो कल हम लोग जो यह समष्टि संसार है यानी बाह्य जगत है, इसके बारे में हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि यत आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यत चंद्रमसी यत च अग्नो तत् तेज विद्धि मामकम। और उसके बाद हम लोग चर्चा में श्रवण कर रहे थे कि गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वसोमो भूत्वा रसात्मक। इसके बाद आज हम लोग श्रवण करेंगे इस 15वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है, वह है अहम वैश्वा नर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो अहम वैश्वा नर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, और मैं करता भी क्या हूँ, प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विध। तो हम लोग भगवान कहे कि देखो जो सूर्य में प्रकाशक और जो दाहिक शक्ति के रूप में है, फिर जा करके वही जो है चंद्रमा को प्रकाशित होता है, तो उसमें जो प्रकाशक और पोषण शक्ति है यानी पृथ्वी में जितनी भी वनस्पतियां आती हैं उसमें जो पोषण तत्व आता है, और उसको जितने भी भूत हैं यानी जितने भी भूतानि यानी जितने भी भूत हैं, भूत मतलब जीव मात्र हैं, जब पृथ्वी पर उगे और चंद्रमा से पोषण किया हुआ वह औषधि युक्त, औषधि का मतलब होता है जो एक बार उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए। कोई भी पेड़ है जैसे धान का है, एक बार पौधा उगा और उसके बाद वो फिर पौधा नष्ट हो गया, फिर बीज लगाता, फिर होगा, फिर नष्ट होगा, यानी बार बार जिससे फल ना आए, एक ही बार में फल आए और उसके बाद वो नष्ट हो जाए। गेहूँ, चना, दलहन, इस तरह से उसमें आम और ये सब औषधि में नहीं आता, वो फल में, यानी एक बार दिया फिर दोबारा, पर पेड़ नष्ट नहीं होता है। पर जो एक बार फल भी दिया और पेड़ भी नष्ट हो गया तो उसको औषधि कहते हैं। औषधि का और दूसरा अर्थ होता है कि जो दोषों को दूर करे। औषधि करता ही क्या है, हमारे शरीर में जो विकार है उसको दूर करता है। तो उस औषधि में, औषधि अथवा अन्न में पोषक तत्व कहाँ से आता है, तो चंद्रमा से आता है। ये तो हमारा प्रैक्टिकल है। हम धान के खेतों के बीच में ही रहते थे, कुटिया थी, तो जब ये शरद पूर्णिमा आता था, चंद्रमा पूर्ण चांदनी, तो उस समय क्या होता है कि धान समझते हैं ना, पैड जिस चावल है, तो चावल का जो ऊपर का ये मुंह होता है, पहले उसमें वो आता है भूसा वाला, वो उसका खुल जाता है, और खुल जाता है, उसमें जो ओस गिरता है, और चंद्रमा की चांदनी में जो ओस गिरता है, जल गिरता है ऊपर से, आप लोग कुहासा फॉग जिसको कहते हैं, ठंडे के दिन में वो जब ओस गिरती है और उसके बाद वो चावल बनता है, तो उसमें क्या होता है, उसको पोषक तत्व मिलता है चंद्रमा की रोशनी से। उसका ये एक्सपेरिमेंट है, यदि कोई वृक्ष के नीचे हो पौधा और उस पर ओस ठीक से न जाए, चंद्रमा की रोशनी न गिरे, तो चावल ठीक से नहीं होता था। ये हमने देखा है कि जिस वृक्ष के नीचे वो पौधा होता था चावल वाली, तो उसमें भूसा ही भूसा आता था, चावल उतना नहीं आ पाता था। एक दो चावल आ जाए मुश्किल से तो अलग बात है, पर जिस पर चंद्रमा की रोशनी बराबर पड़ता था, ओस की बूंदें बराबर पड़ती थी, यानी जो चंद्रमा की रोशनी से पोषित होता था, उसमें दाना बढ़िया आता था। तो कहने का तात्पर्य है, जितने भी जगत में वनस्पतियां हैं, तो इनको पोषण कहाँ से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है। हमारे भी मन को शीतलता कहाँ से मिलता है, तो चंद्रमा से मिलता है। यदि कोई ज़्यादा अवसादित व्यक्ति हो ना, ज़्यादा विक्षिप्त व्यक्ति हो,
पागल यानी अवसाद से ग्रसित, तो उसको रात भर चंद्रमा की रोशनी में बिठा के रखो तो देखो बहुत कम जाएगा उसका मेंटल, वो जो ज़्यादा चंचलपन है, गुस्सा करना है, चिड़चिड़ा है, या अपने भी मन ज़्यादा उद्विग्न हो तो मन को थोड़ा शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप पूर्णिमा की रात्रि में एकदम बैठें, ओस सर पर गिरे, चंद्रमा की चांदनी से हम स्नान भी करें और शांत स्थिर और स्वभाव से परमात्मा का स्मरण करते हुए यदि हम बैठते हैं, रात भर बैठ पाएँ तो और अच्छी बात है, और यदि घंटे 2 घंटे भी बैठते हैं तो इसका प्रभाव मिलता है। और विशेष करके ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है या उसके बाद कार्तिक महीने की रात्रि है तो उस समय ना गर्मी होता है ना ठंडा होता है। शरद पूर्णिमा में क्या होता है कि वर्षा ऋतु जब आती है तो आकाश के जो धूलकण हैं, आकाश में जो प्रदूषण है बहुत हद तक साफ हो जाता है। तो उसके बाद ये जो बरसात जाएगा, अब जो ऋतु आएगी शरद काल का वर्षा के बाद, तो क्या होता है प्रकृति वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और उस समय जो चंद्रमा की चांदनी गिरती है या ओस गिरता है तो ड्यू जिसको कहते हैं, वो ओस की बूंदें बड़ा पवित्र होता है, औषधीय गुण वाला हो जाता है। यदि आप खीर का पात्र भी रख दो, शरद पूर्णिमा में कई जगह रखते हैं, कई लोग रखते हैं, और उसको सूर्योदय से पहले खा लो, मतलब जो विक्षिप्त अवसाद से ग्रसित रोगी हैं तो उनको मन को बहुत ठंडक मिलता है, बहुत तरोताज़ा, मतलब वो बिना चीनी से बनाया हुआ खीर हो, चीनी नहीं डालना चाहिए, गाय का शुद्ध दूध हो और उसमें चावल डाल करके और उसको माने ऐसे हिसाब से 1 किलो में 100 ग्राम 50 ग्राम ही डालना चाहिए, अधिक से अधिक 100 ग्राम भी डाल देते हैं लोग तो कोई बात नहीं। 1 किलो में 100 ग्राम डाल करके, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा गीला, और आप भी बैठो ध्यान करने और बगल में खीर भी रहे या छत पर रहे और उसमें बूंदे और चंद्रमा की रोशनी गिरती है और उसको यदि कोई खाए तो मन बड़ा शांत रहता है, अच्छा रहता है। तो नहीं हमेशा, तो कम से कम शरद पूर्णिमा की रात्रि में करना चाहिए। तो भगवान यहाँ कर रहे हैं, जो देखो सूर्य में है प्रकाशक तत्व, चंद्रमा में पोषण के रूप से है, पोषण से जो वनस्पतियों में आता है और जो जीव उसको खाता है तो उसको पचाने का काम यानी प्राण अपान वायु से, प्राण वायु क्या करता है, उसको निगलने का, अंदर ले जाने का कार्य करता है, अपान फिर उसको बाहर करने का जो हमारा विकृत अंश है। तो ये प्राण अपान के द्वारा कौन पचाता है, तो हम इस सभी जीवधारियों के जठराग्नि में यानी वैश्वनार के रूप से वो अग्नि हमारा वहाँ स्थित है। कितना मोटा मोटा अनाज खाते हैं, कितना न जाने चिबा चिबा करके 4 प्रकार के जो अन्न हैं हम लोग खाते हैं। कुछ तो है चबा करके, जिसको भोज्य करते हैं, यानी चबा चबा करके खाना। कई लोग रोटी नहीं बनाना जानते हैं, जैसे विशेष करके बंगाल में रोटी उतना नहीं बनाना आता है, तो वहाँ की रोटियाँ खाएंगे तो बड़ा ये होता है, चबाना ज़्यादा पड़ता है। और ऐसे तो और सब जगह ठीक है, जैसे इडली जहाँ का जो है, बाहर का साउथ इंडियन का इडली खाइए एक अलग ही टेस्ट आता है, वही इडली लगता है गुजरात में डोसा बन गया या ढोकला बन गया या लोचा बन गया, है तो वही चीज़, पर इधर बनाने का कोशिश किया तो वैसा हो गया। तो हर एक क्षेत्र का अपना अपना है, पर भोजन 4 प्रकार के मुख्य होते हैं। एक तो पहला जो चबा करके खाया जाता है भोज्य, दूसरा होता है ले का मतलब होता है कि जो चाट करके खाया जाए, जैसे शहद है, अचार है, ये सब जो चाट करके खाया जाता है इसको लेह कहते हैं। और पे माने पीने वाला सीधा है, जिसको हम सीधे से निगल जाते हैं, गटक जाते हैं, तो इसमें तो दूध है और ये सब तो आता ही है। उसमें खिचड़ी भी आ जाती है, खिचड़ी माने वो थोड़ा गीला गीला होता है, पर गुजरात की खिचड़ी जो है वो थोड़ा फ्राइड राइस के तरह होता है, उसमें उतना पानी नहीं डालते हैं लोग। तो और दूसरे जगह की खिचड़ी क्या होगा, वो पानी पानी जैसा हो, चबाने की कोई बात ही नहीं, आप उठाओ और निकलो, माने हलवा के जैसा। तो हलवा भी गीला गीला थोड़ा होता है, ज़्यादा टाइट नहीं होता है। तो ये सब भी पेय में आता है कि माने लस्सी टाइप का होगा ना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, पानी ज़्यादा, तो उसको चबाएंगे क्या हो, तो चबाएंगे तो दांत से इधर उधर निकल जाएगा। इसलिए खिचड़ी हलवा ये भी दूध आदि के साथ पेय में ही आता है। और चौथे प्रकार का जो होता है चोष से माने जिसको चूस करके खाया जाता है, ये तो सभी को पता है। चोष में मुख्य रूप से गन्ना आता है कि गन्ना को चबाएं और उसका रस चूस लें, बाद बाकी जो विकृत है, जो कि विसर्जित पदार्थ है, उसको विसर्जन कर देते हैं। तो इस तरह से वह भी आता है। आम भी आता है, आम तो अब काट करके छिलका उतार के खाते हैं, पर पहले तो वो आम होता था छोटा छोटा,
पेड़ बड़ा और छोटा छोटा, उसको आप काटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहले हमको भी नहीं पता था, आश्रम में थे तो वैसी छोटी आम चुन करके लाते थे, उसको काटने जाते थे, ढंग से कटता ही नहीं था। महाराज जी बोलते थे देखो आम भी काटना नहीं आता। तो आम काटना नहीं आता मतलब क्या, वो आम काटा ही नहीं जाता है, वो आप चूस कर ही खा सकते हो। और काटने जाओगे तो उसमें रेशे बहुत होते हैं, वो कटने में आता ही नहीं है। तो आम भी उसी क्षेत्र में आता है। वो तो बाद में हाइब्रिड सब बनने लगा, गुदा ज़्यादा होने लगा, बड़ा बड़ा होने लगा। मूल आम का आनंद और शरीर को फायदा तो जो उसको बीजू बोलते हैं, जो बीज से उत्पन्न होता है, और बीज से सभी होते हैं, पर बाद में क्या होता है कि हाइब्रिड कर दिया जाता है, संकर कर दिया जाता है। अच्छे आम को फिर उस बीज के आम को जोड़ करके फिर एक नया नस्ल का पौधा तैयार करते हैं। उसका उतना फायदा नहीं, जो डायरेक्ट बीज से ही पेड़ बनता है, उसमें और कोई दूसरा नस्ल नहीं मिलाया गया हो, वैसा आम हो या वैसा गाय हो। आजकल गौ सेवा के नाम पर गायें तो बहुत रखी जा रही है, पर जो गाय होती है पुट्ठे वाली देसी गाय जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ी भी नहीं होती, छोटी होती है, जिसको हम लोग हाइब्रिड जर्सी नहीं कहते हैं। माने जर्सी मैंने समझ ही गए, अब उसकी हिंदी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से जो जर्सी गायें हैं उससे उतना फायदा नहीं है, उनका दूध तो कहते पीने लायक भी नहीं। ऐसे भी कई संत तो दूध भी नहीं पीते हैं, वो बात अलग है। पर यदि दूध फायदे भी पहुंचाती, वही जो छोटी गायें हैं, देसी गायें हैं, जिनके पुट्ठे हों, वही गाय, वो दूध कम देती है पर उनका दूध जो है बड़ा स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है और वो औषधि का काम करता है। वैसी दूधों का घी ही हमारे शरीर को बढ़िया होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल आदि नहीं बढ़ता, उससे फैट नहीं बढ़ता है। पर आजकल की जो घी हैं ये नुकसानदायक है। और मक्खन भी कहाँ मिलता है आजकल वैसा, वो जैसे दूध से छाली यानी क्रीम निकाल करके बना देते, पर दही मत करके जो मक्खन बनता है और उस मक्खन का जो घी बनता है, ये घी बनाने की भी दो प्रोसेस है। एक तो बिना मक्खन का ही घी बना लेते हैं, जैसे यहाँ भी निकालते हैं, वो दूध का छाली कर लिए और निकाल लिए ऊपर का मलाई और निकाल करके उसी से घी बना लिए। और दूसरा प्रोसेस है, दूध को पहले दही जमाना पड़ता है और दही जमा करके दधी मंथन करके जो मक्खन निकलता है वहाँ से घी बनती है, इसीलिए तो दधी मंथन। अब दधी मंथन करके कौन घी बनाता है, और वो घी ज़्यादा फायदेमंद है, वो घी ज़्यादा अच्छा है। तो हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, तो भोजन जो 4 प्रकार के हैं भगवान उसी समय से जानते थे, जानते तो हैं ही, सब कुछ अंतर्यामी है। तो कहा ये 4 प्रकार का जो भोजन है उसमें जो पोषण शक्ति है वो हमारा ही है। तो इस प्रकार से हम लोग जब आहुति भी देते हैं तो उस समय भी कहते हैं प्राणाय स्वाहा, आपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। तो इस तरह से हम आहुतियाँ देते हैं। तो ये यहाँ 2 ही प्रकार की वायु की बात किया गया, प्राण और अपान। मुख्य 5 प्रकार की होती है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्रकार की वायु होती है। फिर 5 प्रकार की और उपवायु होती है, प्रधान वायु है शरीर में, और 5 जो है उप वायु है, यानी वो प्रधान नहीं है, गौण है। तो जैसे नाग, कूर्म, कृक्कर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 प्रकार की उपवायु हैं। प्रधान वायु तो अपान, उपान, अपान, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और जो है ये हमारे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, यही मुख्य वायु। तो इसमें प्राण और अपान की विशेष करके चर्चा की गई। और सभी वायु अपना अपना काम करता है, कोई नीचे की तरफ ले जाता है, कोई जो डकार देते हैं फिर ऊपर की तरफ निकालता है। इस तरह से व्यान, उदान, ये सब वायु प्राणायाम में आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की जो वो शक्ति है, वो कहते हैं कि देखो अग्नि सिर्फ सूर्य में वही नहीं है, चंद्रमा में जो है वही नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर जो जठराग्नि है, वो जो अग्नि है उसका भी स्वरूप मेरा ही जानो। वो जो जठराग्नि में, चाहे उसका जो भी वैज्ञानिक नाम दे दें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो खट्टी डकार आती है, जलन होती है। अब देखो जो भी खाओ कैसे वो हजम कर देता है। इसीलिए कहा गया कि खाते खाते ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए और खा करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वहाँ अग्नि प्रज्वलित है। वो जठराग्नि बिल्कुल वैश्वनार के रूप में जो परमात्मा अंदर हैं, वो भोजन को जलाने का काम कर रहे हैं। वहाँ हवन कुंड जल रहा है। जैसे बाहर आहुति देते हैं तो क्या कहते हैं, स्वाहा, और यहाँ आहा।
तो इस तरह से आहा करके तृप्त होते हैं, तो वहाँ पर भी हवन कुंड जल रहा है, और उस हवन कुंड में जब आहा करते हैं तो वो जला देते हैं सब, अग्नि सबको शुद्ध कर देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि सिर्फ बाहर ही नहीं है, भगवान अग्नि के रूप में बाहर ही नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, वो अंदर भी है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि परमात्मा को भी अपना बड़ा रूप दिखाना पड़ता है, और ना दिखाओ तो सोच समझ में आता है अच्छा कितना बड़ा होगा, और फिर हम अपने हिसाब से ही समझ लेते हैं। जैसे कुएं का मेढक कभी कुएं से बाहर ना निकला हो और उससे पूछा जाए कि भाई दुनिया कितना बड़ा है, तो वो तो अपना कुएं के जैसा ही बताएगा, और जब तक वो बाहर नहीं निकले, कोई उसको बाहर निकाले, तब लगे अरे कितना बड़ा दुनिया है, संसार है। अब वो तो बताते बताते बता भी नहीं पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा वास्तविक वो हम इस शरीर से समझ भी नहीं सकते, फिर भी एक अनुभूति के लिए कि वो असीम है, वह कोई सीमा में बद्ध नहीं, वो अव्यक्त है, वो व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा है, और इतना उनकी महिमा है, वो महिमा का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। फिर भी एक लक्षण बताने के लिए कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये तुम नहीं हो, करने वाला मैं नहीं हूँ, करने कराने वाला सब है कार्य कारण, और उसका जो फल है वो सब भगवान ही है। तो ये सब करने वाला, कराने वाला और उसका जो कारण है वो सब भगवान ही है। जैसे अब ध्यान करें तो हम कहते हैं किसका ध्यान करते हैं, तो भगवान का। तो भाई यहाँ ध्यान करने वाला कौन है, वो भगवान नहीं है क्या? अच्छा, भगवान का ध्यान करते हैं, और जो ध्यान करने की प्रोसेस में लगा हुआ है वो कौन है, वो भी तो भगवान ही है। तो भगवान ही भगवान की विधि द्वारा, वो शक्ति द्वारा वो भगवान का ध्यान कर रहा है। ध्याता भी वही है, ध्यान भी वही है, और ध्येय भी वही है, लक्ष्य भी वही है, कुछ अलग नहीं है। जब ये बात बिल्कुल दृढ़ता से सिर्फ सुनने के लिए, समझाने और समझने के लिए नहीं, जब इसकी अनुभूति हो जाती है कि करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही, और जो कुछ भी है सब वही हो रहा है, इसमें मैं मेरा कुछ नहीं है। जहाँ हम मैं मेरा लगाते हैं, कर्तापन लगाते हैं, तो वहाँ भोक्तापन बनना ही पड़ता है। और जहाँ हम परमात्मा भाव से करते हैं, मैं मेरा का भाव नहीं रखते हैं, तो फिर हम न कर्ता बनते हैं तो हम भोक्ता भी नहीं बनते। जितने कुछ भी हुए संसार में हो रहा है, सबके पीछे कुछ न कुछ तो कारण है ही। तो किसका मतलब है कारण है, तभी तो कार्य हो रहा है। तो फिर कार्य करने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व का कोई प्रभाव ही नहीं है, जीवात्मा का उसमें कोई हिस्सेदारी ही नहीं है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ भगवान करने ही कराने वाले हैं, तो फिर इसमें अपना क्या है, तो फिर हमको पाप पुण्य कैसे लगता है? भाई जो नियम है आप नियम से चलो, ये सब सिस्टम बना हुआ, तो नियम से ही आपको सूरत किसी को भेजा, किसी को बंगाल में जो शरीर दिया, किसी को विदेशों में दिया, जहाँ जिसका दाना पानी अन्न इस हिसाब से दिया, आप उस हिसाब से रहो। और सिस्टम से बाहर जाओगे, आप सिस्टम से बाहर कुछ करने का प्रयास करोगे तो उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें कर्तापन आ ही जाता है। और कर्तापन नहीं ला करके आप यदि युद्ध करने के लिए परिस्थिति है, युद्ध कर रहे हैं और उसमें हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, या परमात्मा भाव से वैसी परिस्थिति आई और उस तरह से हम कर रहे हैं, तो वहाँ फिर वो नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ मैं है ही नहीं। जहाँ मैं है वहाँ वो बंधेगा, और जहाँ मैं नहीं है वहाँ वो करता ही कुछ नहीं है। तो ये गहन विषय ये समझ भी चुके हैं। कहने का तात्पर्य है भगवान अग्नि रूप में है, तो कैसे अग्नि रूप में? भगवान भी कुछ अपने बारे में नहीं बता सकते, फिर भी कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ बताते हैं कि भाई तुम उसी को बड़ा मत समझ लो। जैसे एक बार किसी दरबार में एक राजा ने लकीर खींच दी और कहा बिना मिटाए इस लकीर को छोटा कर दो। अब उसको कैसे कर सकते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि उस लकीर को छोटा करना हो तो उसके समक्ष दूसरा बड़ी लकीर खींच देनी है, और जब बड़ी लकीर खींचेंगे तो दूसरा अपने आप छोटा हो जाएगा। तो उसी तरह से जीवात्मा अपने को ही सर्वस्व न मान ले, जो हूँ मैं ही हूँ। और हमको लगता है हर कोई अपने आप को ना स्पेशल ही समझता है, तो आप किसी से नहीं, स्पेशल ही है, वो बात भी सही है, पर हम स्पेशल हैं परमात्मा के नाते, अपने आप को इंडिविजुअल व्यक्तित्व के नाते, व्यष्टि के नाते समझना नहीं चाहिए। वो बाहर से रूप रंग अलग है, आत्म रूप से एक हैं,
पर अपने को कि मैं उससे अच्छा हूँ। यहाँ कंपैरिजन के संदर्भ में, मैं स्पेशलाइजेशन के संदर्भ में कि जो समझता हूँ मैं ही बढ़िया समझता हूँ, मैं ही बढ़िया से बोल सकता हूँ, मैं ही बढ़िया से समझा सकता हूँ, अरे सुनने की धैर्य शक्ति तो हम में ही है, ऐसा ही लगता है कि हम ही ज़्यादा ठीक हैं, दूसरे में हमको बुराई ज़्यादा दिख जाता है, अच्छाई उतना नहीं दिखता है, और दिखता भी है तो फिर या तो अच्छाई में प्रभावित हो जाते हैं। तो भगवान शायद कान में कहते कि नहीं, बस तुमको बहुत स्पेशलाइजेशन, माने एकदम बिल्कुल विशेष रूप से तुमको बना करके भेजे, तुम मेरे बहुत परम प्रिय भक्त हो। तो ये तो है ही, भगवान कहे भी हैं, यो मद भक्ता समय प्रिय। कौन भक्त परम प्रिय है? तो जो अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय। तो ये सब जो लक्षण है वो भक्त मेरे विशेष हैं, थोड़ा विशेष प्रिय हैं। तो ये यो मद भक्ता, भक्त तो सभी हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी जीवात्मा साधन कर रहे हैं, पर उस साधक में भी कौन सा साधक प्रिय है? जो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम, इस तरह से लक्षणों से युक्त है, ऐसे ज्ञान योगी साधक, ऐसे भक्त योगी हमारे परम प्रिय हैं। भगवान तो सभी के अंतरात्मा में है, पर कोई कोई ज़्यादा साफ कर लिया है और कोई कोई आधा अधूरा किया। जो जितना सफाई से करके उनके प्रकाश में प्रकाशित हो करके वह संसार का सारा कार्य कर रहा है, वही साधक मेरा तेरा से पड़े है। वह मामेकम पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय, इससे पड़े मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र। महाभारत का कारण क्या है? लड़ाई का कारण क्या है? मेरा और तेरा। मामकाम पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय, तो मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र क्या कर रहा है संजय, देख करके बताओ। तो देखो ये मेरा तेरा रहेगा, जहाँ समता की भाव नहीं आएगी, विषमता रहेगी, तो वहाँ दुख आएगा ही, परेशानी आएगी, अशांति रहेगी, कोई हटा नहीं सकता जब तक हम समता के भाव में नहीं आएंगे। और समता के भाव में आएंगे वो भी कर्तापन नहीं, अरे हम तो पक्षपात से रहित हैं, अरे पक्षपात से रहित तो वो पक्षपात से होता वो पता भी नहीं चलता है। तो वो साधना करते 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 तब हो जा करके ये स्थिति आती है। कहने का तात्पर्य है, अब भगवान में सूर्य में भी जो प्रकाश शक्ति है, दाहिका शक्ति है, और उसको हनुमान जी देखो उड़ के गए और निगल लिए आम का फल समझ करके, कथा में बताती है कि प्रकाश भगवान की जो वो दाहिक शक्ति है। और इतने सूर्य जो है भगवान के परम शिष्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये तुम्ही को सुना रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है, और ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया, सूर्य भी अपने कर्म में निरंतर लगा हुआ है, और सूर्य के बाद आदि आदि सबको दिया, और उसके बाद मैं तुमको भी वही ज्ञान सुना रहा हूँ जो मैंने सूर्य को सुनाया। तो सूर्य तो मेरा बहुत अनादिकाल से वो मेरा शिष्य है। अब ऐसे शिष्य को भी हनुमान जी ने नहीं छोड़ा, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, वो उसको निगल गए। अब हम एक उदाहरण इसलिए लिए, अब मान लो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रोज जो है हे हनुमान जी दर्शन दो, मेरी अखियां प्यासी रहे, और जो हनुमान जी सूर्य को निगल सकते तो समझो वो हनुमान कितने शक्तिशाली होंगे, कितना उनमें प्रकाशक शक्ति होगा, कितना उसमें ऊर्जा होगा। और यदि वो सचमुच आ जाए हमारे सामने तो इन आंखों से देख पाएंगे क्या? अरे सूर्य को ही नहीं देख पाते हैं, और जिसने सूर्य को निगल लिया उनको हम देख पाएंगे? अरे देख पाना तो दूर, शायद इस शरीर में भी रह पाए कि न रह पाए, ये भी तो समझना चाहिए, पर हम समझ ही नहीं पाते। अरे हनुमान जी के साथ बाली का जब एक बार सुग्रीव ने बहुत ललकारा, यहाँ तक कि बाली ने भी ललकारा, ए तुम राम भक्त हो तो हमसे युद्ध पहले करो, देखे तुम में कितनी ताकत है। हनुमान जी जाते ही नहीं थे, क्योंकि बाली को वरदान था कि जो भी मेरे सामने आएगा आधी शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी, किसकी? दूसरे की शक्ति उसमें आ जाती थी। कोई भी उसके सामने खड़ा हो तो आधी शक्ति दूसरे वाले की शक्ति वो खींच लेता था। अब जिसका भी शक्ति खींचेगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? आधा हो गया, और 1.5 गुना शक्ति इसके पास हो गया। पहले का शक्ति तो है ही, और उसकी भी आधी शक्ति आ गई, 1.5 गुना, और उधर कहाँ 1/3 और 1/4, और इधर तो पूरी शक्ति है। तो कहने का तात्पर्य है, इसीलिए गर्व से हनुमान जी को ललकार रहा था कि तुम भी आएगा तो तुम्हारी तो आधी शक्ति हमें आ जाना है,
तो ऐसे भी तुम पराजित हो जाओगे, तो अतुलित बलधामम तुम कैसे हो। देखें हनुमान जी को कहते हैं ना, अतुलित बलधामम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भक्त जातम नमामि। तो अतुलित बल के धाम है कौन? हनुमान जी। और वैसे हनुमान जी को बाली जब पुकारा तो नहीं आ रहे थे, बहुत सौगंध दे दी उनको, राम जी का सौगंध, तुम यदि युद्ध करने ना आओ, तुमको राम की शपथ। अब क्या करें, जब सौगंध दे दिया और इस तरह से बांध दिया तो आना पड़ा। आने के लिए कह दिया ठीक है कल आऊँगा। कल जो जाएगा उसके पहले ही रात्रि में ब्रह्मा जी आ गए, हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, है तो हमारा ही अंश और उसमें सब ईश्वर के ही अंश हैं, पर ये ऐसे ही मारा चला जाएगा, युद्ध करना तो दूर है। इसलिए हे हनुमान जी आप कल जाएंगे तो जरूर, क्योंकि आपने भी सौगंध खा लिया, उसने भी शपथ दिलवा दी, तो आप जाएं पर अपनी पूरी शक्ति के साथ न जाएं, बाद बाकी अपनी शक्ति यहीं रख दें, आप पूरी शक्ति के साथ न जाएं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मान लो कहीं पर 11,000 का वोल्ट है और हमारा कैपेसिटी 440 की है, और हम जब उससे ज़्यादा शक्ति हमारे सामने रहेगा, हम खींचने का प्रयास करेंगे, लेने का प्रयास करेंगे, तो फ्यूज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो 440 की है या 11,000 की है, उसके सामने 25,000 का वोल्ट प्रवाह किया जाए तो फ्यूज उड़ जाएगा, पूरा इंस्ट्रूमेंट ही उड़ जाएगा। अब जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो वो ग्रहण कर सकता है। हनुमान जी अतुलित बलधामम है, राजा बलि के आगे जैसे खड़ा होता तो इनकी जो सुपर पावर वाली शक्ति है एक साथ जब उसमें फ्लो करता तो बलि की तो नस नस ऐसे ही फटने लगता। और वही हुआ, युद्ध के समय गया, खड़ा रहा, अभी युद्ध शुरू ही नहीं हुआ कि ट्रांसफॉर्म होने लगी शक्ति। हनुमान जी की शक्ति राजा बलि में जाने लगा, बाली के अंदर प्रवेश करने लगा। पर बाली कहाँ हनुमान जी और कहाँ बाली, उनके पास तो एकदम खजाना है। समुद्र कभी नदी के तरफ खींचना चाहे तो फिर क्या होगा, नदी में बाढ़ ही आएगा। समुद्र का पानी को वो खींचना चाहे, अपने पास रखना चाहे, रख ही नहीं पाएगा। तो ये नदी होकर के सोचा हम तो समाहित कर लेंगे, सबको तालाब ही समझा। पर जब हनुमान जी की शक्ति आने लगी तो बाली का नस नस फटने लगा, अंग से खून निकलने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे ही मर जाओगे बिना युद्ध का, अब भी जाकर के हार स्वीकार कर लो, हनुमान जी के चरण पकड़ लो तो बच सकते हो। तब जाकर के बाली ने जो है हनुमान जी के चरण छुए कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। तब जाकर के कहीं प्राण बचे। मेरा कहने का भाव तात्पर्य यह था कि भगवान की जो शक्ति है उसको हम देखना चाहें, अनुभव करना चाहें, वो ये हो ही नहीं सकता। दिव्य दृष्टि भी मिल जाए तो भी नहीं हो सकता है। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं ये हम देख ही नहीं पा रहे हैं भयंकर रूप, आप अपना विश्व रूप को समेट लो। तो दिव्य दृष्टि रहते हुए भी नहीं देख पाया तो हम अपनी चर्म चक्षुओं से कैसे अनुभव कर सकते। फिर भी यहाँ पर भगवान बताते हैं कि सिर्फ बाहर ही नहीं, हम भीतर भी अहम वैश्वा नर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। जितने भी प्राणी हैं, ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य के शरीर में ही आश्रित हैं, प्राणी नाम देह आश्रिता। जितने प्राणी हैं सबके शरीर में हम वैश्वानर रूप से जो है हम उसके भोजन को पचाते हैं। भोजन तो जीवात्मा करता है पर पचाने वाला वही है। इसलिए भगवान को ज़्यादा कष्ट न दें, हिसाब से कष्ट देना चाहिए। हम लोग कभी लोभ लालच से इतना ना मतलब अंदर कर लेते हैं कि बड़ा परेशानी हो जाता है। तो ये तो किसको कष्ट होता है? तो वही परमात्मा को ही तो कष्ट होता है। और जब परमात्मा को कष्ट देंगे तो फिर जीवात्मा कभी सुखी रह पाएगा? तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तो वही है। तो जब वह देह ही मंदिर है और इस देह में परमात्मा जो है अवस्थित है, तो इस मंदिर को कैसे रखना है, कैसे साफ सुथरा रखना है, कैसे ये मंदिर ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहे, तो वैसी व्यवस्था करना पूजक का ये तो कार्य है, पूजने वाले का। या तो ये देह एक मंदिर है और इसमें शिव जो है वो क्या है, वो वैश्वानर रूप से, कृष्ण वैश्वानर रूप से वो अवस्थित है। आपको ना कुछ नहीं, बस कभी कभी आंख बंद करके बस हम कहें या हम कहें और कह करके बस श्वासों के माध्यम से थोड़ी देर श्वास को रोक सकते हैं, ठीक है। नहीं तो श्वास को देखते हुए आप जब अंतर्मुखी होंगे तो लगेगा ये देह ही एक देवालय है
और यहाँ पर मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के सहारे श्वास लिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ये सब क्रियाएं उन्हीं के द्वारा हो रही है। हृदय का धड़कना, खून का बहना, और इस तरह से भोजन का पचना। और हृदय हम रोकना भी चाहें तो नहीं रोक सकते हैं हार्ट बीट को, वो तो धड़कती रहती है, चाहे सो भी जाएं, पर वहाँ पर भगवान उनको धड़काते रहते हैं। पूरे बॉडी में ये 5 लीटर से भी ज़्यादा है, करीब करीब 7 लीटर, एक्यूरेट हमको भी नहीं पता, इतनी ब्लड हमारे शरीर में है। 5 लीटर ही मान के चलो। ये 5 लीटर कितना होता है, कितना बड़ा जार होता है 5, इतना खून को हार्ट्स पंप करते रहता है, पूरे शरीर में भेजना, फिर उसको प्यूरिफाइड करना, फिर अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके फिर दूसरे हार्ट से इसको पूरे शरीर में भेजना। ये क्रिया निरंतर चल रही है। ये एक क्षण के लिए भी बंद ना हो, थोड़ी भी बंद हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाए, और फिर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए और फिर चालू हो जाए तो भगवान की कृपा, और वो थोड़ी देर थोड़ा ज़्यादा देर हो गई तब तो फिर राम नाम सत्य है। तो भगवान ये सारी क्रियाएं अंदर कर रही, फिर मैं कौन हूँ? न मैं हृदय को धड़का सकता हूँ, न भोजन को पचा सकता हूँ, और न तो ये श्वास की सिस्टम को हम कंटिन्यू जो है रोक करके भी रख सकते हैं या चलाते ही हैं। ये तो बस एक माध्यम हम हैं। वास्तविक कार्य जो डायरेक्टर वो तो कोई और ही है, हम तो बस थोड़ा एक्टर है। जैसा एक्टिंग करने के लिए करते हैं, थोड़ा करते हैं, और एक्टिंग से बाहर जहाँ कार्य करते हैं तो डायरेक्टर कहता है आउट हो जाओ, इस रंगमंच पर अब रहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हें नाटक करना आता नहीं है। और जो ढंग से नाटक करता है उसकी लॉन्जिबिलिटी बढ़ जाती है, उसको रहने का, उसको उस तरह से संसार में ऑटोमेटिक उसका ख्याति बढ़ जाता है। वो भले शरीर में लॉन्ग रहे ना रहे, पर उसकी जो बुद्धि है, विचार है, वो प्रकाशक रूप से वो सारी दुनिया में फैल जाती है, क्योंकि उनके अंतःकरण इतने शुद्ध पवित्र हो गए कि वो लाइट अंदर से बाहर दिखने लगता है, वो फैलने लगता है। बस इतना ही अंतर है। जीवा भगवान तो सब में है, पर जिनका अंतःकरण ज़्यादा शुद्ध है, एकदम विशुद्ध है, तो उनके अंदर का भगवान थोड़ा साफ साफ दिखाई पड़ता है, और जिनका शुद्ध नहीं है उनका थोड़ा धूमिल है, और धूमिल तरह से उसमें साफ नहीं दिखाई पड़ता है। देखो, ये अभिमान हम जीवात्मा में नहीं, ये इस भाव को समझने के लिए केन उपनिषद में भी एक कथा आती है। कथा यह आती है कि देवताओं का युद्ध असुरों से हुआ, और जब असुरों से हुआ तो असुर पराजित हुए, देवता विजयी हुए। जब विजयी हुए तो विजय उत्सव मनाने लगे। कौन नहीं मनाता है भाई? अपने पास भी 2-4 पैसे आ जाए, मान सम्मान आ जाए, कैमरा बढ़िया वाला आ जाए, तो फिर थोड़ा चाल बदल ही जाती है कैमरा घूमने से। तो कहने का मतलब है, नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाई मद नाही। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्म लिया जिसको प्रभुता, पद प्रतिष्ठा मिल जाए और उसको अहंकार नहीं आया हो, न हुआ हो, ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में। खोज के निकालो। दक्ष प्रजापति के प्रसंग में ये बात आई। दक्ष प्रजापति को जैसे ही प्रजापति की पदवी मिली, उनको अभिमान आ गया। अब उस अभिमान को भगवान ने बड़ी सूक्ष्म तरीके से दूर किया। उसी समय गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नहीं। देवताओं को भी अभिमान आ गया कि देखो हमने असुरों को जो है पराजित कर दिया, अरे हमसे कौन मतलब लड़ सकता है, हम तो विजयी हो गए। अब ये तो अभिमान आ गया, देवता उत्सव मनाने लगे। तभी भगवान जो है यक्ष रूप लेकर के वहाँ प्रकट हुए। केन उपनिषद की है ये पूरी कथा। तो जब भगवान वहाँ यक्ष रूप लेके प्रकट हुए तो दूर से ही देवताओं ने कहा वो कौन है? तो सबसे पहले जो है वहाँ पर अग्निदेव को भेजा जातवेद के रूप में। जब अग्निदेव वहाँ गए तो वहाँ पर कहे कि भाई आप कौन हो? तो अग्निदेव ने कहा मैं जातवेद नामक देवता हूँ, मैं अग्नि हूँ, और मैं चाहूँ तो किसी को भी बड़ी आसानी से जला सकता हूँ, मुझमें जलाने की शक्ति है। तो इस प्रकार से कहा अच्छा तुम किसी को भी जला सकते हो, तो एक काम करो कि एक तिनका रख दिया यक्ष ने सामने और कहा इसको जला करके दिखाओ। तो पूरी शक्ति लगा दी, सब कुछ लगा दिया, पर जा करके उस तिनका को नहीं जला पाए, नहीं जलाया। वो हार करके आ गया, कहा कि हम तो बिल्कुल पराजित हो गए, कुछ नहीं कर पाए। तो अब जा करके कहा अच्छा वायुदेव को, पवन देव को भेजा कि पवन देव तुम वहाँ जाओ। अब जब पवन जब गए
तो वो भी कहने लगे भाई तुम कौन हो? तो वो कहने लगे पूर्वेशाम अपि गुरु कालमेशम चेत्या, अरे हम ऐसी दुनिया में कुछ नहीं है जो हम उड़ा ना सकें, हम मात रक्षिता नामक देवता हैं और हम चाहें तो किसी भी चीज को बिल्कुल आराम से उड़ा सकते हैं, हमसे हमारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। कहा अच्छा तुम मातृश्वा नामक देवता हो, तुम किसी भी चीज को उड़ा सकते हो, तो एक काम करो कि ये तिनका को उड़ा के दिखा दो। अब तिनका को सब कुछ तो किया, बहुत प्रयास किया, पर तिनका को नहीं उड़ा पाया। वह भी पराजित होकर के हार करके जो है वह इंद्र के पास आ गया। अब सभी देवता परेशान, इतने इतने दिग्गज जो है पराजित होके आए। तो इंद्र को तो ज़्यादा अभिमान था कि हम सेनापति हैं, देवों के देव हैं, तो चलो भाई अब इंद्र गया। और जैसे ही इंद्र गया कि वहाँ से यक्ष अंतर्धान हो गए। अब इंद्र बड़ा परेशान, कहाँ गए भाई, अब किधर गए, कौन था, क्यों आया था, और जिसके लिए तो न तो अग्निदेव कुछ जला पाए उनके तिनके को, न तो पवन देव उड़ा पाए, आखिर ये कौन थे। तभी जा करके वहाँ पर आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती मैया उमा देवी वहाँ प्रकट हुई। बोल दे प्रेम से आदि शक्ति माता जगदम्बा की। जब वो आदि शक्ति माता जगदम्बा जगत जननी प्रकट हुई तो कहा इंद्र तुम किसको ढूंढ रहे हो, किसको खोज रहे हो? वो कोई और नहीं थे, वही परमपिता परमात्मा थे, वही पुरुषोत्तम भगवान थे, जिसकी शक्ति के बल पर तुम विजय को प्राप्त किए हो। शक्ति उनकी और गर्व तुम्हारा, अभिमान तुम्हारा, इसलिए उस अभिमान का त्याग कर दो और पहचानो कि तुम कौन हो। जब वह पराशक्ति आदि शक्ति माता जगदम्बा ने ये कहा कि वह परमात्मा ही आए थे और उसी के बल पे तो पवन देव वायु को उड़ाते हैं, उसी के शक्ति से अग्निदेव जलाते हैं, और उसी के शक्ति से तुमने असुरों पर विजय प्राप्त की और तुमने समझ लिया ये मेरा शक्ति है, तो तुम्हारा मान मर्दन करने के लिए स्वयं परमात्मा ही प्रकट हुए। इस प्रकार से जो है भगवान जो है मान, कभी कभी हमारा भी अहंकार दूर करने के लिए वो किसी न किसी कष्ट के रूप में, किसी न किसी दुख के रूप में वो आते हैं सामने, भले हम पहचाने या न पहचाने। इसलिए जान लीजिए कि जीवन में लगने वाला प्रत्येक ठोकर ये चेतावनी की घंटी है कि तू सुधर जा, तू संभल जा। फिर भी हम नहीं संभलते, मैं मेरा में रहते हैं। तो जब ईगो रहेगा, भाई चोट किसको लगता है, दुख किसको होता है? अहंकार को ही होता है, और अहंकार ही बड़ा बनता है, अहंकार ही अच्छा बनता है, अहंकार ही कुछ होना चाहता है। और यदि अहंकार ना हो तो हम किसको दिखाएं और कौन देखे? दिखाते इसीलिए कोई देखना चाहे, नहीं तो फिर हम क्यों इतना ये कुछ यत्न करें। तो ये सब देखने और दिखाने का ही चक्कर है। सीधे रूप से कहें तो ईगो ही है, और जो इस ईगो को, अहंकार को जान लेता है तभी वो परमात्मा को जान सकता है। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं ये जो माया का पर्दा, ये जो अहंकार का पर्दा है, आया और अहंकार में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये जब पर्दा हटती है तो वो परमात्मा दिखता है। इसीलिए कहा गया ईगो वैनिसेस लाइफ फ्लोरिसेस। जब अहंकार गलता है तभी जीवन का विकास होता है। नहीं तो कई शास्त्रीय को, हम तो इतने बड़े शास्त्र के ज्ञाता हैं, हम इतने बड़े विद्वान हैं, अरे हम बहुत बड़े कथावाचक हैं, या जो भी है, जहाँ वो लगा दिया तो किया कराया सब गया। जब आया अहंकार सब आपका व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। महाराज देखो, अब बुराई कर रहा तो बुरा है ही, पर उससे ज़्यादा सावधान, हम बुरा करने में तो रहते ही हैं, पर हमको लगता है उससे भी ज़्यादा सावधान अच्छा करने में भी रहना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है। हम तो बहुत अच्छे हैं, और एक बार वो आ जाए तो फिर हटना दूर हो जाता है। हम बूढ़े हैं ये तो समझ में बात आती है, पर हम बहुत अच्छे हैं, इसका जब ज्ञान बहुत बिरले को ही हो पाता है। ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि हम ज्ञानी हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, शास्त्रीय हैं, पर अहंकार का ज्ञान ये किसी किसी को ही होता है, और यदि हो भी जाता है तो जल्दी फिर दूर भी नहीं कर पाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म है, और सारा क्रियाएं अहंकार से ही चलता है, और सब अहंकार का ही खेल है। आप सूक्ष्म रूप से देखोगे सारा संसार में खेल अहंकार का है। यही अहंकार से हम अपने दोष बढ़ाए चले
जाते हैं। यहाँ पर कभी हम भक्त बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी या तो कुछ भी बन जाते हैं, सेवक भी बन जाते हैं। तो ये अहंकार हमको नचा रहा है। ये माया तो अति दुखद डुमरुआ है ही। तो माया में कब फंसते हैं? जब हम अहंकारी बनते हैं और ये भूल जाते हैं कि सब कुछ करने कराने वाला वही है। एक ज्योतिषी ऐसे एक राजा के यहाँ गया, राजकुमारी का हाथ देखा तो देखा इसका शादी जिससे होगा वो राजकुमार होगा, राजकुमार से इसकी शादी होगी। उसने राजा से कहा, अरे ये तो यहाँ रहेगा तो फिर ये राज्य का बड़ा नुकसान हो जाएगा जो है, इसलिए आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो इसको संदूक में बंद करके, लकड़ी के संदूक में बंद करके पानी में बहा दो। वो सोचा कि इससे हम विवाह कर लेंगे तो हम राजकुमार हो जाएंगे, बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तो इस तरह का जब प्रस्ताव दिया तो रानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रानी ने विरोध किया इस बात का, पर राजा तो बिल्कुल एकदम से वो तो अपने राज्यपाट में बचाने में बड़ी कुशल थे। देखो जो राजनेता होते हैं ना, वो फिर अपने परिवार के भी नहीं होते हैं, उनको तो बस कुर्सी दिखती है, अपना परिवार दिखता ना और कुछ दिखता है, बस वो कैसे बची रहे। तो इनको लगा कि भाई इसके कारण हमारा राज्य चला जाएगा तो ये ही चला जाए, एक के जाने से पूरा राज्य बसता हो, तो इसमें कोई ये नहीं। पर माँ तो माँ होती है, रानी नहीं चाहती थी, फिर भी राजा के आगे क्या करे, उसको संदूक में बंद करके और पानी में बहा दिया। ज्योतिषी ने कहा भाई आगे जा करके अपने आदमी लगा दिए कि इसको जा करके आगे निकाल लेना। पर हुआ क्या, उससे पहले ही एक राजकुमार नदी के किनारे जा रहा था, उसको दिखा और उस जैसे देखा संदूक को निकाला और निकाल करके देखा इसमें तो कन्या है। अब उसने उस कन्या को निकाला, पर शिकार में उसको एक वृक्ष मिला था। अब वृक्ष को क्या करे, कहा इसके बदले चलो संदूक में ही वृक्ष रख देते हैं। वृक्ष यानी भालू, तो वो हिंसक जानवर होता है, उसको रख दिया संदूक में और रख करके बहा दिया। आगे ज्योतिषी के आदमियों ने उस बक्से को निकाला और जा करके ज्योतिषी को दे दिया। और ज्योतिषी कमरा बंद करके सोचा अब इससे विवाह करेंगे, इसमें तो कन्या ही है, उसको तो ऐसा लगा। और जैसे ही संदूक खोला तो उससे वृक्ष निकला और ज्योतिषी मारा गया। कहने का तात्पर्य यह है इस दृष्टांत के माध्यम से कि ज्योतिषी होते हुए उसको ये नहीं पता चला कि आगे हमारी मृत्यु ऐसे होने वाली है, और क्योंकि वो आधे में ही रुक गया, वो आधे ही माया में रुक गया कि हमको ऐसे ऐसे पैसा आएगा तो मेरा बहुत नाम मान हो जाएगा इससे विवाह होने, पर आगे इसी के माध्यम से, इसी के बहाने हमारी वृक्ष से मृत्यु होने वाली है, वहाँ तक वो पढ़ ही नहीं पाया और पढ़ने का कोशिश भी नहीं किया। जैसे नारद जी माया के चक्कर में फंस गए थे, और कैसे फंसे वो कहानी सबको, कथा सबको पता है कि इस प्रकार से वह माया के चक्कर में हाथ देखे, और हाथ देखने में यही लगा कि इनका जो स्वामी है वो तो त्रिलोकी का है, वो है ना, देख करके वो होगा, त्रिलोकी ही इनके पति होंगे। तो इस प्रकार जो है वह विश्व मोहिनी जो भगवान की माया थी, तो विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद जी फंस गए। और नारद जी फिर सुंदर मुंह मांगने गए, बंदर मुंह मिला और फिर उनकी विवाह नहीं हुई, और उसके कारण उन्होंने भगवान को श्राप दिया। वो सबको पता है, वही राम कथा का आधार बना। तो कहने का तात्पर्य है कि सब भगवान की माया है। भगवान ही किसी को सुंदर मुंह देते हैं, किसी को बंदर मुंह देते हैं। और जो बहुत जन्मांतर से सुंदर मुंह मांगा होगा या भोग ऐश्वर्य मांगा होगा तो उनको मिला होगा कि ले तू बार बार रोता है, बार बार सर पटकता है, तो तू ले जा, तुम्हें हम जो वैश्वनार रूप से बैठे वो तो नहीं, बस हमको भोजन मिले मिले तो जा, तू भोजन ही खाते रह और खा खा करके ही तू मर। अब जैसे होता है ना, बच्चा बहुत जिद करता है तो माता पिता क्या करे, तो खिलौना से ही खेल। अब माता पिता तभी गोद लेता है जब बच्चा रोता है, हमको कोई खिलौना नहीं चाहिए, हमको किसी प्रकार के खिलौने से मोह नहीं है। और माँ पिता भी यही चाहते तू खिलौने से ही लगा रहा, तो भगवान भी यही चाहते हैं कि तू संसार के खिलौने में फंसा रहा, लगा रहा, और मुझे भी छुट्टी दे, हमें भी तुम फंसाने की कोशिश मत करो। ऐसा मत सोचे कि भगवान भक्त से, भगवान ऐसे भक्त से खुश होते हैं जो बिल्कुल निष्कामी है, कुछ नहीं चाहता है, और सिर्फ चाहता भी है तो वह परमात्मा को ही चाहता है। और फिर उनके सुख में सुखी, दुख में दुखी। सुख में सुखी माने क्या, जो विधान से आ रहा है सब मोस्ट वेलकम, तुम्ही में हम जिए जा रहे हैं। एक दिन भजन भी गाए थे कि सीताराम 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 कहना है, और जाही विधि राखे प्रभु ताही विधि रहना है। तो इस प्रकार बोलना और भजन करना और गाना और गवाना ये बहुत आसान है, पर अपनी विधि ही लगा देते हैं। जाही विधि रहते हैं क्या,
जाहि विधि रहते ही नहीं है, अपनी ही विधि लगाते रहते हैं। खैर संसारिक कार्याकलाप में विधि लगाना चाहिए, क्योंकि विधि भी भगवान का ही है, पर विधि लगाते वक्त कि मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये विधि वही लगा रहे हैं। वो कह रहा है कि तुमको तो भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए चल थोड़ा हाथ पसार ले, थोड़ा ये कर ले, और ये ठीक है तुमको मिला है तो इसका सदुपयोग कर ले। तो विधि में भी उसी की भाव, अब और जहाँ उनकी भाव को भूल जाए तो समझ लीजिए अपनी विधि हो गई। तो फिर वैसी विधि से कल्याण नहीं हो सकता है, फिर उससे शांति नहीं मिल सकती है, हम सबको पता है। बस पता जो है वो पता हमारी बनी रहे, वो पता भूल न जाए, लक्ष्य से विमुख न हो जाए। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अहम वैश्वनार भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्न चतुर्बुधम। माने अहम करोमीति वृथा अभिमान, जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, और तुम जो अभिमान कर रहे हो ये सब झूठा है। बस यही बात कहने के लिए ये 14वां श्लोक यहाँ पर कहे, और इस 14वें श्लोक के साथ ये परमात्मा ने अपना स्वरूप बता दिया। आगे जो है वो भगवान सबके रूप में, संसार, जीव जगत और परमात्मा, तीनों की एक रूपता, तीनों का महत्व, तीनों क्यों अलग अलग है। भाई परमात्मा ही रहते, फिर ये संसार बनाने की क्या जरूरत थी, जीव बनाने की क्या जरूरत थी, फिर जीव बनाए तो फिर इतना समझाने की क्या जरूरत थी। तो इसकी महत्व के बारे में बताते हैं। तो मुख्य रूप से हमें जो है लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए, हमें जो है बिल्कुल यही ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी है सब परमात्मा का है, और उस वही जो है सूर्य के रूप में है, वही चंद्रमा में है, वही वनस्पतियों में है, और वही हमारी जठरा अग्नि में ही है, वही सब कुछ कर रहा है। तो इसमें मेरा कौन सा काम है। और वो चाहे तो 1 मिनट में पूरे वंश को समाप्त कर दे, स्वाहा। एक बार भूकंप आ जाए, जैसे भुज में आया था, कच्छ में आया था, गुजरात में आया था, तो उसी तरह से सूरत में थोड़ा और एक बार जोर से हिल जाए तो बताओ कितने तब अब मान लो वो आ जाए, उस समय इतना ही था तो उतना नुकसान नहीं हुआ था। अच्छा, तो इस तरह से कहने का मतलब हम जो कहते हैं ना कि ये मेरा वंश परंपरा चलेगा और फिर ये हमारा बेटा आगे ले जाएगा, वंश मेरा नाम, तो इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। कौन बेटा कौन बेटी सत्संग में बहुत सुन चुके हैं। ये सब वंश और अंश कुछ नहीं होता। कौन परंपरा, एक बार में ये सब परंपरा देखो, एक समय आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा आज भी है, पर अब उतने लोग उसमें नहीं है। फिर कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई परंपरा हाईलाइट में आ जाता है, कभी दूसरे वाली आता है। तो इस तरह से आते जाते रहता है। और कितने का वंश कितना स्वाहा हो गया, बचा ही नहीं नाम लेने वाला। कितने राजा महाराजा आज पता ही नहीं है उस समय उनकी कितनी ठाठ चलती थी। कितने ऐसे जमींदार आज तो पता नहीं कहाँ, मतलब ऐसे बहुत से महाराज अभी भी हैं कि एक समय उनकी तूती बोलती थी पिता के समय में, और बेटा कटोरा लिए घूम रहा है, बेटा दूसरे से कर्ज मांग रहा है। तो ये कब क्या हो जाए और किधर से हो जाए ये बोलना बड़ी मुश्किल है। इसलिए ये सब में नहीं कि हम वंश बढ़ाने वाले हैं, हमसे ही वंश बढ़ रहा है, हम अपने दादाजी के नाम को आगे ले जा रहे हैं, मेरा भी नाम आगे ले जाएगा, ये सब कहीं कुछ नहीं है। जब भगवान की मर्जी होगी तो कहाँ का। फिर भी हाँ, शरीर मिला है भगवान की कृपा से मिला है। कबहू करी करुणा नर देहि देते ही सभी हेतु से नहीं, उनकी जो कृपा से मिला है तो उनकी कृपा का अनुभव करते रहना है, तो हमें माया नहीं पकड़ेगी। इसलिए जो है अहंकार से बचना चाहिए। आइए एक भजन इसी अहंकार पर गाते हुए वाणी को विराम लेंगे कि जितने भी खेल हैं सब अहंकार के खेल हैं। देखो जो कोई देख सको, गुरुजन तो दिखाए जाते।